हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। अगर आपने काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश ले लिया है तो अब आप बीएड फर्स्ट ईयर में पहुंच चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपको बीए, बीएससी, बीकॉम और अन्य के छात्रों को प्रथम वर्ष में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे, क्या क्या होंगे आपके टीचिंग सब्जेक्ट। तो चलिए पर शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके टीचिंग सब्जेक्ट के लिए। आपको बीएड में 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे। जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं वह आपके स्नातक पे जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के आधार पर आपको लेना पड़ता है। यानी जिन बीए वालों के लिए टीचिंग सब्जेक्ट अलग होंगे, आपके बीकॉम वालों के लिए अलग होंगे और बीएससी वालों के लिए सब्जेक्ट आपके अलग होंगे। यह आपका होगा जो आपके स्नातक में, यानी कि स्नातक में जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे उन्हीं के आधार पर लेना पड़ेगा। जैसे किसी ने बीए वालों की बात कर लें, जैसे किसी का बीए में हिंदी रहा है तो वह हिंदी सब्जेक्ट आपको चूज़ करेगा। इसी प्रकार से आपका संस्कृत रहा है, उर्दू रहा है या इंग्लिश रहा है तो वह उसी आधार पर आपका टीचिंग सब्जेक्ट को चूज़ करेगा। अब हम बात कर लें होम साइंस की। अगर होम साइंस में अगर किसी का बीए से होम साइंस में सब्जेक्ट लिया हुआ है बीए में, तो वो होम साइंस का चयन करेगा। अब कॉमर्स वालों की बात कर लें हम यहाँ पर, तो अगर बीकॉम वाले बच्चे होंगे तो वो अपना कॉमर्स का चयन कर लेंगे। बीएससी जिनकी मैथ से होगी तो उसमें वो अपना मैथ का सब्जेक्ट ले लेंगे। यहाँ बात कर लेंगे एग्रीकल्चर के लिए, तो अगर ऐसा सब्जेक्ट होगा स्नातक में तो वो अपना इसको लेंगे। साथ में कंप्यूटर साइंस की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ जो बीटेक के जो बच्चे होते हैं जिनका संबंधित सब्जेक्ट होता है, बीसीए के बच्चे होते हैं जिनका स्नातक में सब्जेक्ट होता है, तो उसी आधार पर इनको कंप्यूटर साइंस लिया जाता है। इसी प्रकार से फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस बीएससी के बच्चे लेते हैं। इसमें आपको जो आपके स्नातक का सब्जेक्ट होता है उसी के आधार पर आपको लेना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और देते हैं कि जब भी आप अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव करें तो आपके मन में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने संबंधित टीचर से, यानी जो बीएड के जो डिपार्टमेंट के आपके टीचर हैं, जो एचओडी हैं, उनसे आप ज़रूर एक बार डिस्कस कर लें कि सर हमारे ये स्नातक के सब्जेक्ट हैं। उनको अपनी मार्कशीट दिखा दें और उसके बाद ही आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव करें। कभी कभी आप जल्दबाजी में या आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उस आधार पर भी आप उसको सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं और जल्दबाजी में आपका गलत हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सब्जेक्ट का चुनाव करें, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप अपने कॉलेज के एचओडी के पास, जो बीएड डिपार्टमेंट के आपके टीचर हैं कॉलेज के, उनके पास जाके आप एक बार ज़रूर डिस्कस कर लें कि सर हमने ये सब्जेक्ट लिया है या फिर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए। एक और हम महत्वपूर्ण आपको हम बात बता दें कि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है। आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं उस आपका अपने वेबसाइट पे जाकर उसका सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं और हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है। लेकिन हमें आपको बताना चाहेंगे जो अंदर का जो पाठ्यक्रम होता है, जो अंदर की चीज़ें होती हैं वो लगभग सेम होती हैं, क्योंकि बीएड में हमको यही सिखाना पड़ता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हमें शिक्षा देनी पड़ती है कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएँ, बच्चों के टीचिंग सब्जेक्ट किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से बच्चों का विकास किया जाए, बच्चों से संबंधित सारी चीज़ होती हैं। तो हम सिलेबस ज़रूर हमारा अलग अलग होता है, लेकिन जो अंदर की चीज़ें होती हैं वो लगभग आपकी सेम होती हैं। तो आप अपना यूनिवर्सिटी की जो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप आ रहे हो तो वहाँ पर आप वेबसाइट पर जाकर उनका सिलेबस पूरा पड़ा हुआ है, उसका आप सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आज की वीडियो में हम डेमो के लिए आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनका सिलेबस हम आपको दिखाएंगे कि उनके सिलेबस के आधार पर आपको कितने कितने सब्जेक्ट होंगे। जी, हमने बात कर ली आपकी टीचिंग सब्जेक्ट के लिए। अब चलिए हम बताते हैं आपको, ये हमारा सिलेबस है। देखिए, हम दिखा दे रहे हैं आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। इसी के आधार पर हम आपको बताएंगे। अगर आप और किसी यूनिवर्सिटी से हैं तो अपना सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। 3 तो पेपर आपके कंपलसरी पेपर रहेंगे। शुरुआत के 3 पेपर जो हमने आपको टिक करके दिखाए हैं वो आपके कंपलसरी रहेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो 1, 2, 3 यानी जो आपके यहाँ पर इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि जो हमने यहाँ पर दिखाया है आपका कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ एजुकेशन, या तो आप ये ले सकते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट इसको आप ले सकते हैं, और एजुकेशनल मेजरमेंट वाले सब्जेक्ट में से आप इसमें से ले सकते हैं। यानी कि आपको 3 में से यहाँ पर देखो लिखा हुआ है FNE करके, NE1 करके, तो उसमें से आपको एक लेना पड़ेगा। अब यहाँ पेडागॉगी जो सब्जेक्ट, जो आपके टीचर सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, पेडागॉगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, वही हमने आपको बताया है कि ये आपके स्नातक के विषय के आधार पर होंगे, जो हम आपको अभी पहले समझा चुके हैं। यानी कि जो आपके स्नातक में जो आपका विषय होगा उसी के आधार पर आपको उनका चयन करना होगा। अब देखिए, जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको हम बता दें कि आपको किस प्रकार से रहेगा। देखिए, इसमें एक्सटर्नल बता रहे हैं और इसमें इंटरनल बता रहे हैं। यानी कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो आपके 80 नंबर का पेपर
होगा और 20 नंबर का होगा, आपको 100 नंबर का आपका टोटल पेपर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए इसमें भी ये दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। इसमें से आपको एनी 1 करना है तो ये केवल 100 मार्क्स का होगा और यहाँ से आपको 100 का मार्क्स का होगा। तो ये आपको सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, या तो आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम अपने एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आपको ये सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहते हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।